प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की परिस्थितियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 अर्थात 1318 से 1643 ईस्वी निश्चित की है। तमाम विद्वान इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। हम जानते हैं कि किसी युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों का अध्ययन अनिवार्य होता है, क्योंकि युगीन परिस्थितियां साहित्य में प्रतिफलित होकर उसे अवश्यमेव प्रभावित करती हैं। भक्तिकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। आइए राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का लगभग समय आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल है। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 से 1351 ईस्वी के राज्यकाल से कुछ पूर्व हुआ और लगभग शाहजहां के राज्यकाल 1624 से 1658 ईस्वी के साथ इसका अंत हुआ। लगभग 7वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस काल में भी वही जारी था। परिणाम स्वरूप 14वीं शताब्दी के अंत तक प्रायः समूचे उत्तरी भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था और यवन सेनाएं अब दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थी। मोहम्मद गौरी के पश्चात दिल्ली का शासन मुख्य रूप से क्रमशः गुलाम खिलजी, तुगलक और मुगल वंशों के हाथों में रहा। भारतीय नरेश पराजित अवश्य हो गए थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की आपसी फूट के कारण अभी तक उन्होंने इस पराजित मनोवृत्ति को स्वीकार नहीं किया था और वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। वस्तुतः मुगल सम्राट बाबर के आक्रमण के पश्चात ही यहाँ सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना हो सकी। इतिहास साक्षी है कि बाबर का सारा जीवन युद्धों में ही समाप्त हो गया। हुमायूं और शेरशाह सूरी ने शासनकाल भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन ही माने जा सकते हैं। हाँ, अकबर ने अपने शासनकाल में भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और हिंदू मुसलमानों के मध्य बढ़ती हुई सांप्रदायिकता की खाई को पाटने का प्रयास किया। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भी भारत में राजनीतिक शांति रही। परिणाम स्वरूप अकबर से लेकर शाहजहां तक के काल में ही भक्ति साहित्य को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि भक्ति काल के लगभग सारे प्रमुख कवि अपने देश के राजनीतिक वातावरण से अप्रभावित ही रहे हैं। कबीर, नानक, जयसी, तुलसी और सूरदास सरीखे प्रतिनिधि कवियों ने राजनीतिक वातावरण का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। यूं नानक और तुलसी ने इस ओर संकेत किए हैं, लेकिन ये उनके मूल विषय कभी नहीं रहे। समग्रतः इन भक्तों की वाणी धर्म और शांति प्रधान ही रही। आइए जानते हैं सामाजिक परिस्थितियां। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी आदान प्रदान हुआ। इससे जहां पारस्परिक सद्भाव में वृद्धि हुई, वहीं जाति पाति, खान पान और विवाह आदि के बंधन में भी कठोरतर होते चले गए। कहीं कहीं हिंदू मुसलमानों में विवाह संबंध भी स्थापित हुए। परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के कुछ लोग हिंदू रह गए और कुछ मुसलमान बन गए। हिंदुओं की बहु बेटियों के अपहरण की बढ़ती घटनाओं का असर ये हुआ कि हिंदू समाज स्वयं को निरंतर संकुचित घेरे में बंद करता चला गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति आदि कुरीतियां प्रचलित होकर सामाजिक व्यवस्था को क्षीण करने लगी। मुगलों ने शेरशाह सूरी द्वारा समाप्त की गई जमींदारी प्रथा को पुनः चालू कर दिया। इस प्रथा की छत्र छाया में पलने वाले जागीरदार, मनसबदार, रईस और जमींदार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके विपरीत हिंदू समाज अभावों से ग्रस्त था।
इतिहासकार बर्नियर ने लिखा भी है कि हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं बचे थे और उनमें से अधिकतर को निर्धनता, अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्षरत जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों के विषय में लिखा है, समाज की छिन्न भिन्न अवस्था तो पहले से ही चली आ रही थी। दूसरे राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वह और भी अव्यवस्थित हो गई। सामाजिक ढांचे की इस अवस्था को लक्ष्य करके ही कबीर और तुलसी को इस दिशा में अपना सुधारात्मक स्वर अधिक प्रबलता एवं वेग के साथ मुखरित करना पड़ा। आइए जानते हैं धार्मिक परिस्थितियां। राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही धार्मिक परिवेश का होना स्वाभाविक था। भक्तिकाल के प्रारंभ में हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और मत मतांतरों में बुरी तरह विभक्त था। वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त, सिद्ध, नाथ और वाम मार्गी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते थे। इसी समय इस्लाम का प्रभाव भी भारतीय धर्मों पर पड़ना शुरू हो गया था। शासक वर्ग हिंदू धर्म पर अनेक प्रकार के अत्याचार करके उनके पवित्र ग्रंथों और पूजा स्थलों को नष्ट करने पर तुला हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा था, देश मलेच्छाक्रांत है, गंगा आदि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है। भक्ति काल में उत्तर भारत में अनेक धार्मिक संप्रदायों, रामानंदी संप्रदाय, संत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय आदि का जन्म हुआ। इन संप्रदायों का जीवन, साहित्य तथा दार्शनिक विचारधारा सरल एक एवं सुगम था। सभी अपने अपने दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार जनता की भाषा में कर रहे थे। जाति, वर्ण व्यवस्था आदि से संबंधित अनेक विचार अत्यंत उदार थे। भक्ति और धर्म का मार्ग सबके लिए खुल चुका था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भक्ति काल को धार्मिक परिस्थितियों के विषय में लिखा है, देश में ज्यों-ज्यों अराजकता कम होती गई, जीवन में स्थिरता आती गई, त्यों-त्यों धार्मिक आंदोलन भी अत्यंत तीव्रता के साथ समाज में अपना प्रभाव प्रकट करने लगे। धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल में दो मत संत और भक्त प्रचारित हुए। निर्गुणवादियों को संत और सगुणवादियों को भक्त कहा गया। एक और निर्गुणी संतों और सूफियों ने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया, तो दूसरी ओर सगुणवादी राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा ने मिलकर मानवीय धर्म को अधिक विस्तृत परिवेश प्रदान किया। अतः ये सहज ही कहा जा सकता है कि इस काल में जहाँ अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय मिला, वहीं विशुद्ध मानवीय धर्म को भी बल मिलता प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है समन्वय की चेष्टा। भक्ति काल में निरंतर होने वाले बाह्य आक्रमणों का एक परिणाम ये भी हुआ कि बाह्य आक्रांता अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेते आए, जो कालांतर में भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनती चली गई। मध्यकालीन धर्म साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती हैं। इनमें शैव, शाक्त, भागवत और गाणपत्य धर्म साधनाएं उल्लेखनीय हैं। विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के बीच अनेक उपधर्मों का बनना मध्यकाल की मानव विशेषता ही बन गई थी। धार्मिक क्षेत्र में समन्वय वृत्ति का अनुगूंज हमें तुलसी के शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोही सपने हो नहीं पावा में सहज ही सुनाई पड़ती है। समन्वयात्मकता की ये प्रवृत्ति वास्तु एवं मूर्ति कलाओं में भी लक्षित होती है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार एलोरा के समीपस्थ वेलूर के कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के शीर्ष स्थान पर बोधि वृक्ष स्थित हैं।
चंबा नरेश अजयपाल के राज्यकाल में उत्कीर्ण ब्रह्मा, वरुण और शिव के साथ बुध भी हैं। खजुराहो से उपलब्ध कोक्कल के वैद्यमान मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्मा, जिन, बुध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर पूजन में भी शैव वैष्णव धारा का संगम लक्षित होता है। संक्षेप में ऐसे अनेक प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों की निकटता के परिणाम स्वरूप चित्र, संगीत और साहित्य कलाओं में भी दोनों संस्कृतियों के उपकरणों का समावेश हुआ। इस काल के नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों में भारतीय व ईरान संगीत के सम्मिश्रण में तथा आदि ग्रंथ में प्राप्त राग रागनियों और शैलियों में इस समन्वय की झलक प्राप्त होती है। इस वातावरण में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। आइए जानते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। हम जानते हैं कि भाव, भाषा और उद्देश्य की सर्वोच्चता के कारण भक्तिकालीन हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है। यद्यपि मुगलों ने फारसी को राजभाषा का सम्मान देकर संस्कृत और हिंदी को गौण स्थान पर बिठा दिया था, तथापि तत्कालीन हिंदी में भी लोकप्रिय साहित्य की रचना हुई। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी के साहित्य के बल पर ही भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया है। भक्तिकाल में संस्कृत में टीकाओं और व्याख्याओं की ही सृष्टि हुई, किसी मौलिक उद्भावना का जन्म नहीं हुआ। फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों तथा प्रचुर मात्रा में काव्य का निर्माण हुआ। संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का फारसी के माध्यम से अनुवाद भी सामने आया। राजस्थानी वचनिकाओं तथा ब्रजभाषा की वार्ताओं और टीकाओं में गद्य का प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका था, लेकिन यह गद्य प्रारंभिक महत्व का ही रहा। निसंदेह इस काल में भक्ति साहित्य ही रचा जाता रहा। साथ ही शासकों और राजाओं के दरबारों में प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध काव्यों की निर्मित भी हुई। भक्ति काल की यह गौण साहित्यिक प्रवृत्ति ही आगे चलकर रीति काल में मुख्य हो गई।